हेलो दोस्तों, आज अपन समझते हैं सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग। सिंगल डोर फ्रिज के अंदर कौन कौन से अपने इलेक्ट्रिक पार्ट लगे रहते हैं और उसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल आपको जीरो से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फ्रिज के अंदर कौन कौन से भाग लगे रहते हैं। अपने ये कंप्रेसर कंप्रेसर फ्रिज के पीछे की तरफ लगा हुआ रहता है। ठीक है, कंप्रेसर क्या काम होता है, कंप्रेसर के अंदर इस तरह से 3 लाइन भी रहती है। एक लाइन को अपने डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, जिसके माध्यम से गैस बाहर निकलती है, जिसके माध्यम से गैस अपने अंदर आती है, उसको अपने बोलते हैं सक्शन लाइन। ठीक है, और उसी तरीके से एक को लाइन रहती है, उसको बोलते हैं अपने चार्जिंग लाइन। चार्जिंग लाइन के माध्यम से अपने गैस चार्ज ही करते हैं। तो इस तरीके से अपने कंप्रेसर फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कंप्रेसर को चलाने के लिए, सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए अपने ओएलपी और रिले का प्रयोग करते हैं। ओएलपी लगी हुई रहती है, आपने देखी होगी अपने ओएलपी किस तरीके से रहती है, ये अपने ओएलपी इस तरीके से रहती है। ठीक है, ओएलपी काम होता है अगर किसी कारण से अपने कंप्रेसर चलते चलते गर्म हो जाता है, किसी कारणवश अगर अपने चलते चलते गर्म होता है या हीट होता है या ओवरलोड अपने ज्यादा वोल्टेज आता है घर के अंदर, तो ये अपने कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए अपने ओएलपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, इधर से अपने सप्लाई आउट करना अपने बंद कर देती है। उसी तरीके से रिले रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का। बिना रिले के भी अपने इसको चालू कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, न्यूट्रल अपने कॉमन पे सप्लाई दे देंगे और एक अपने रनिंग पे दे देंगे, और रनिंग पे जैसे सप्लाई देंगे अपने इस पेज का या किसी माध्यम से अपने रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मार देंगे, तो अपने कंप्रेसर अपने सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से कैपेसिटर कैपेसिटर सभी फ्रिज के अंदर नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटर अपने फ्रिज के अंदर कितना तक प्रयोग करते हैं, 5 या 6 एमएफडी तक। ठीक है, उसी तरीके से ये फ्रिज के पीछे की तरफ भाग लगे हुए रहते हैं, और आगे की तरफ कौन कौन से मिलेंगे आपको। सबसे पहले थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। क्या काम होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना। इसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, किसी में भी इन किसी में भी अपने आउट कर सकते हैं सप्लाई को। ठीक है, एक तरह का थर्मोस्टेट स्विच है। अगर जैसे अपने कूलिंग कूलिंग कैसे कंट्रोल करता है, कुछ भी चीज अपने लिमिटेड ठंडा कराना है फ्रिज के अंदर, जैसे दाल रखी, दाल पत्थर की तरह थोड़ी जमानी अपने क्या थोड़ी थोड़ी फोड़ के खाएंगे अपने, तो एक लिमिटेड कूलिंग के लिए अपने थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पीछे की तरफ एक पूंछ रहती है, पूंछ के अंदर SO2 नाम की एक गैस भरी हुई रहती है, जो अपने फ्रीजर के हमेशा टच में रहती है। तो ये अपने सेंस करके अपने थर्मोस्टेट को बताएगी, थर्मोस्टेट क्या करेगा, इधर से सप्लाई आउट करना अपने बंद कर देगा। जिस पॉइंट में अपने सप्लाई देंगे तो उस पॉइंट में अपने इसका दोनों का कनेक्शन अपने हट जाएगा कुल मिलाकर। उसी तरीके से डोर स्विच का काम होता है, बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे अपने फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो ये बल्ब अपने चालू हो जाता है, और जैसे फ्रिज का दरवाजा लगाते हैं ये अपना बल्ब अपना बंद हो जाता है। तो किसकी वजह से अपना बंद चालू हो रहा है, ये डोर स्विच की वजह से। किसकी वजह से, डोर स्विच की वजह से। ठीक है, और बल्ब अपने उजाला के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको फटाफट आपको वायरिंग करके बताता हूँ। फ्रिज के अंदर एक लीड रहती है, लीड के अंदर अपने 3 तार निकलते हैं। ठीक है, 3 तार निकलते हैं। पहला यह अपने एक मोटा सा तार निकलता है, वो रहता है अपने अर्थ का। ये अर्थ वाला तार को अपने कहीं भी कंप्रेसर की बॉडी में, पीछे फ्रिज की बॉडी में अपने इस तरह से लगा सकते हैं। उसी तरीके से 2 तार अपने महत्वपूर्ण रहते हैं। एक अपने हमेशा इधर ब्लैक वाला तार अपने न्यूट्रल का रहता है, और इधर की तरफ अपने एक फेस का रहता है। ठीक है, अब किस तरह से वायरिंग करते हैं उसके बारे में समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है उसको न्यूट्रल की वायरिंग दे देता है, न्यूट्रल की सप्लाई। तो कितने उपकरण अपने इसके अंदर, एक तो बल्ब अपने न्यूट्रल फेस से चलेगा। उसी तरीके से कंप्रेसर भी न्यूट्रल फेस से चलेगा। थर्मोस्टेट के अंदर न्यूट्रल फेस जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का स्विच होता है ना। तो इन दोनों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई इस तरह से दे देता हूं मैं। न्यूट्रल की सप्लाई अपने इस बल्ब को दे देता हूं। उसी तरीके से न्यूट्रल की सप्लाई में आपको रिले पे कनेक्शन कर देता हूं। ठीक है, ये रनिंग वाले की तरफ अपने ये रिले को उठा के इसे लगाएंगे तो ये रनिंग की तरफ लग जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रल की सप्लाई मैंने एक तो बल्ब को दे चुका हूं, एक कंप्रेसर को दे चुका हूं। ये अपने न्यूट्रल की वायरिंग अपने खत्म, न्यूट्रल का तार अब खत्म। अब अपने मेन तार है फेस का। फेस की किस तरह से वायरिंग करेंगे वो चीज समझना आप। फेस का सबसे पहले थर्मोस्टेट के अंदर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्विच है, स्विच के अंदर अपने फेस जाता है। तो सबसे पहले अपने थर्मोस्टेट के अंदर इस तरह से अपने किसी भी पॉइंट में, चाहे ऊपर या कहीं नीचे कहीं भी, अपने किसी पॉइंट में इस तरह से फेस की सप्लाई देंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे इस पॉइंट में अपने फेस की सप्लाई इन कर दी, तो चाहे तो अपने यहीं से ले सकते, यहां से लेके अपने डोर स्विच को दे सकते हैं, और चाहे तो इस जगह से जोड़ के अपने डोर स्विच को दे सकते हैं। पर अपने एसी फ्रिज के अंदर अपने जॉइंट कम से कम बनाते हैं या नी के बराबर बनाते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जहां आपने यहाँ जोड़ा ना वहीं से एक तार बीच में अपने जॉइंट बनाएंगे और यहीं से अपने इसको भी दे देंगे। तो बीच में तार के अंदर जॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे, अब डोर स्विच से अपने सप्लाई आउट करेंगे। जैसे अपने ये कोई फ्रिज का गेट खोलते हैं, है ना, तो ये क्या करेगा, इधर से सप्लाई अपने इस पॉइंट में सप्लाई आने लग जाएगी और इधर से सप्लाई आउट होकर अपने कहाँ मिलेगी, बल्ब पे। ठीक है, तो जैसे कोई दरवाजा खोलता है तो ये सप्लाई आउट करेगा और सप्लाई आउट करेगा तो अपने बल्ब उजाला देने लग जाएगा। ठीक है, और ये अपने चाहे इधर सप्लाई आउट करो मत करो, इसको डायरेक्ट एक तरीके से डायरेक्ट सप्लाई मिल रही, इसको डायरेक्ट सप्लाई मिल रही, तो ये अंदर की अपना वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये सामान अपने फ्रिज के अंदर की तरफ रहते हैं और ये सामान अपने फ्रिज के पीछे की तरफ रहते हैं। अब मैं आपको पीछे की तरफ की वायरिंग समझाता हूँ। क्या करेंगे, आप थर्मोस्टेट के नीचे पॉइंट में आपने इन कराया था, यहां से आप आउट करा के किसी भी एक पॉइंट से आउट करा देंगे, इसमें इन कराया तो अपने यहां से आउट करा देंगे और यहां से आउट करा के कहां ले जाएंगे, अपने ओएलपी पे। जरूरी नहीं है अपने ओएलपी पे लगाएंगे, चाहे तो अपने रिले पे भी लगा सकते हैं। न्यूट्रल फेस की सप्लाई देनी है कंप्रेसर को, तो किसी में भी न्यूट्रल किसी में फेस दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर रिले पे अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुका हूँ, तो मैंने ओएलपी में इधर फेस की सप्लाई दिया और यहाँ से जैसे मैं ओएलपी को इस तरह से लगाऊंगा कॉमन पे, तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इधर मैंने न्यूट्रल की सप्लाई दे चुका था रिले पे, तो रिले को जिस तरह से उठा के रनिंग स्टार्टिंग के अंदर लगा दूंगा, तो ये न्यूट्रल को सप्लाई भी मिल चुकी है कंप्रेसर को और फेस की सप्लाई भी मिल चुकी है। ठीक है, अगर किसी कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, किसी कंप्रेसर के अंदर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो कैपेसिटर कहाँ जोड़ता है, अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर। तो क्या करते हैं, इधर के दोनों पिन अपने सेम होते हैं और इधर के दोनों पिन अपने सेम होते हैं, तो कैपेसिटर अपने 3 और 4 वाली पिनों के वाले रिले के अंदर अपने कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो एक तार को इधर जोड़ दूंगा कैपेसिटर का और दूसरे तार को मैं इधर की तरह ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अपने फ्रिज की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब काम कैसे करेगी वो चीज समझना। जैसे मैं इधर का समझाता हूँ, इस बल्ब को न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट पहुंच चुकी है ना, और कंप्रेसर के ऊपर भी अपने डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई जा चुकी है। अब इधर से फेस की सप्लाई थर्मिस्टर के अंदर इन हुई और वहीं जहां इसमें इन हुई वहीं से आउट होके अपने डोर स्विच को मिल चुकी है ना। जहां आपने इन कराया वहीं से एक तार ज्वाइन करके इधर डोर स्विच को दे चुके हैं और यहां से डोर स्विच से आउट होके अपने बल्ब को पहुंची है। जैसा कोई दरवाजा खोलता है तो ये सप्लाई आउट करेगा अपने। ये अपने बाइक के स्विच के विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे बाइक का स्विच क्या होता है, हॉर्न का स्विच, जैसे दबाते हैं अपने आवाज करती है बाइक। इसमें क्या होता है, जब दबाते हैं तब तो सप्लाई आउट करना बंद कर देता है और वो अपने बाइक का स्विच अपने सप्लाई दबाने पर सप्लाई आउट करेगा, है ना। और ये अपने दबाएंगे तो सप्लाई आउट करना बंद कर देता है और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे। इसका संबंध इस तरह से अंदर इस तरह से होता है। तो जैसे इसको छोड़ेंगे अपने डोर स्विच, किसी ने दरवाजा खोला फ्रिज का, तो इधर से सप्लाई आउट होगी और ये अपने बल्ब को मिल जाएगी। ठीक है, चाहे अपने थर्मल से सप्लाई आउट करो मत करो, हमेशा अपने बल्ब तक सप्लाई पहुंचती रहेगी डोर स्विच के माध्यम से। अब जैसे अपने फ्रिज के अंदर कूलिंग हो चुकी है, लगातार चलता रहेगा तो अपना आइस जमने लग जाएगी, तो अपने कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर ज्यादा कूलिंग हो चुकी है तो इधर से इधर सप्लाई आउट करना बंद कर देगा। और कौन बताएगा इसको, ये बेलो रहती है इसकी पूछ, ये पूछ इसको सेंस करके थर्मिस्टर को बताएगी और इस वाले वायर के अंदर अपना सप्लाई आना अपना बंद हो जाएगी। जैसे इधर सप्लाई आना बंद होगी तो इधर कंप्रेसर पे अपने फेस पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा, अपने कंप्रेसर बंद हो जाएगा। मेन ठंडा कराने का काम अपने कंप्रेसर का होता है। जब ये अपने गैस का रोटेशन अपने चलाना बंद कर देगा तो अपना ठंडा करना बंद हो जाएगा। जैसे अपने हीटिंग बढ़ने लगती है फ्रिज के अंदर, जैसे अपने फ्रिज के अंदर हीटिंग बढ़ने लगती है तो ये क्या करेगा, सेंस करके वापस इसको बताएगी, ये बेलो इसको थर्मिस्टर को बताएगी और थर्मिस्टर वापस इस पॉइंट में अपने सप्लाई आउट करना अपने चालू कर देगा और इधर से वापस कंप्रेसर तक अपनी सप्लाई पहुंच जाएगी और ये वापस बराबर काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से अपने सिंगल डोर की फ्रिज की वायरिंग अपने इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको भी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। इसी तरीके से मैं आगे वाली वीडियो में आपको डबल डोर फ्रिज की वायरिंग आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको भी एसी फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से सीख सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इस तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।